नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं देश तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली और उससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी इस वक्त ये सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार कल मुंबई में ही हो सकता है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई और इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि क्राइम ब्रांच करेगी उन डॉक्टर से सवाल जवाब जिन डॉक्टर के संपर्क में बीते 6 महीनों से लगातार सुशांत सिंह राजपूत थे, क्योंकि 6 महीने से डिप्रेशन के वो शिकार थे और डॉक्टर से सवाल जवाब क्राइम ब्रांच करेगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुंबई में डिप्रेशन का वो इलाज करा रहे थे, मुंबई में ही हो सकता है सुशांत का अंतिम संस्कार। उनके पिता के सिंह जो पटना में इस वक्त मौजूद हैं, कल कहा जा रहा है 11 बजे वो मुंबई जा सकते हैं। कल सुबह 11 बजे मुंबई जाएंगे सुशांत सिंह के पिता और फिर मुंबई में ही उनका अंतिम संस्कार, जो कि कर्म क्षेत्र रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, जिस मुंबई ने उन्हें पूरे देश भर में, दुनिया भर में एक अलग पहचान दी, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। दूसरी अहम खबर, सुशांत सिंह राजपूत के डॉक्टर से भी पुलिस की जांच टीम पूछताछ करेगी। सुशांत मुंबई में ही डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे थे। सौरभ बख्तानिया हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या मुंबई में ही अंतिम संस्कार होगा सुशांत सिंह राजपूत का? जी देखिए, अभी तक इसके ऊपर डिसीजन नहीं आया हुआ है चित्रा। फिलहाल जो आपको बता दें कि कूपर हॉस्पिटल में अभी भी पोस्टमार्टम चल रहा है। कुछ देर पहले उनकी जो बहन है वो जस्ट उनके घर पर यहाँ पर आई है, जहाँ पर हम मौजूद है बांद्रा के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट के बाहर, जहाँ पर अब थोड़ी देर पहले सुशांत सिंह राजपूत की बहन आई है। दूसरी जो बात आपको अहम जानकारी देते कि सुशांत सिंह राजपूत का एक मुंबई के नामी साइकेट्रिक डॉक्टर है, वो इलाज कर रहे थे। पिछले कुछ महीनों से उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। ये एक नामी साइकेट्रिक कंसल्टेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल के और लगातार उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी उनके पास। अब मुंबई पुलिस उन तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ये जानना काफी अहम है चित्रा की जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने ये बड़ा कदम उठाया, क्योंकि इतने सफल एक्टर, इतनी कम उम्र, इतने सक्सेसफुल एक्टर, और इस तरीके का उन्होंने ये स्टेप कैसे लिया, क्योंकि आपको बता दें जो टाइमिंग है वो काफी चौंकाने वाली है चित्रा। 9:30 बजे वो अपने घर में जो स्टाफ रहता है, हाउस स्टाफ, उनको मिलता है, वो जूस पीते हैं, अपनी बहन से कुछ देर के लिए अपनी बहन से भी बात करते हैं। आपको बता दें कि उनकी बहन से उन्होंने कुछ देर के लिए बात की। उसके बाद उन्होंने अपने एक्टर दोस्त है उनसे बात की। ये एक आखिरी कॉल था। उसके बाद वो अपने रूम में चले गए। उसके बाद जो नौकर है 10:30 बजे के करीब वो दरवाजा खटखटाते हैं ये पूछने के लिए कि आप दोपहर में खाना क्या खाने वाले हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते। और जो दूसरे अन्य नौकर है, उनके जो दोस्त है, वो वहां पर आते हैं, बार बार वो चिल्लाते हैं, दरवाजे पर जाके दरवाजा खटखटाते हैं, फोन करते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते। जिसके बाद उनकी जो बहन है उनको बुलाया जाता है, वो घर पर आती है। उसी वक्त उनके जो नौकर है वो यहाँ पर एक पास ही में एक चाबी बनाने वाला है, उसको वो अपने घर पर लेके आते हैं और वो चाबी बनाने वाले के प्रेजेंस में ये वो दरवाजा तोड़ देते हैं। और तभी बहुत अहम सब जो जानकारी मैं आपको बता दूं, सबसे चौंकाने वाला दृश्य तब सामने आया। उसके 3 आई विटनेस है, एक नौकर, दोस्त और उनकी बहन। ये 3 आई विटनेस है जिन्होंने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को पंखे से लटक कर देखा। जी, ग्रीन कपड़ा था उनके गले में और उनसे वो लटके पाए गए थे। तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर जब तक यहाँ पर आए उन्होंने उनकी बॉडी को देखा और उन्होंने कहा कि ये अब नहीं रहे। साथ ही सौरभ बख्तानिया हमारे संवाददाता ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले, जिस डॉक्टर से बीते 6 महीनों से लगातार इलाज कर रहे थे, डिप्रेशन में थे सुशांत, उस डॉक्टर से भी पूछताछ की जाएगी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ सकती है पूछताछ के दौरान। लेकिन आखिर वो कौन सी दिक्कत थी, कामयाबी के पीछे का वो कौन सा दर्द था जिसको दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे सुशांत, और इस तरह से उन्होंने सुसाइड कर दिया? हर किसी के जेहन में यही सवाल है। 34 साल यही उम्र थी सुशांत की। ये उम्र इस तरह से जाने की तो कतई नहीं होती। ये उम्र इस तरह का कदम उठाने की भी नहीं होती। एक अदाकार जिसे सफलताओं के नए शिखर को छूना था, उसने दुनिया को छोड़ दिया। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बांद्रा वाले घर में फांसी लगा दी और उसके बाद से हर किसी के जेहन में यही सवाल है कि आखिर सुशांत ने ऐसा क्यों किया। हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तुम लूजर हो कि नहीं। आज उजड़ी हुई सी लगती है फिल्मी दुनिया,
दर्द का थक्का सा जम गया है हर उस सिने प्रेमी के हृदय में जो इस मुस्कुराहट से बेपनाह मोहब्बत करता था। बड़े वाले निकम्मे हैं, वो H4 में पाए जाते अरे हैं। चाचा, हमारी दाढ़ से ना तिहाड़ हिल जाता है। आज एक ऐसा सितारा टूटा है जो टूटी हुई तमन्नाओं के खुरदरी जमीन पर अपनी अदाकारी से रच देता था मखमली जज्बात। सांसों का बोझ उतार कर रख दिया उस कलाकार ने जो जवान धड़कनों में सुशांत सिंह राजपूत बनकर धड़कता था। शनिवार की रात शूल की रात थी, ऐसा शूल जो चुभ गया था ये वाक्य बनकर कि नहीं रहे सुशांत राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बांद्रा के घर में हरे कपड़े से फंदा बनाकर खुद को खत्म कर लिया। फिल्म से जुड़ी पूरी कायनात जो इस मुस्कुराहट पर निछावर हो जाती थी, उसके मन का महल चकनाचूर हो गया है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा कि हुआ क्या था। सुशांत के भीतर ऐसे कौन से भाव उमड़ रहे थे जहां जिंदगी जीने से सरल उन्हें ऐसी क्या बेसब्री थी जिसने सुशांत सिंह राजपूत जैसे जिंदा दिल हीरो को ऐसी मौत चुनने के लिए बेबस कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत के साथ 4 और लोग रहते थे, एक आर्ट डायरेक्टर, 2 कुक, एक हाउसकीपिंग वाला। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे सुशांत सिंह राजपूत जूस लेने निकले थे। इसके बाद उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। पुलिस को नौकर ने बताया कि सुशांत सिंह दरवाजा नहीं खोल रहे। पुलिस ने चाबी बनवाने वाले को बुलाया और दरवाजा खोला तो सुशांत सिंह लटके हुए मिले। पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस वक्त हम अंधेरी स्थित कूपर हॉस्पिटल के पास है, जहां पर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी लाई गई है। यहां पर पोस्टमार्टम किया जाना है एक्टर का, और रीजंस पता लगाने जाने हैं कि किस वजह से या किन इंजरीज जो उनके बदन पर दिख कर के आ रही है, वो सारी जानकारी इसी पोस्टमार्टम के बाद मिल पाएगी। सुशांत के शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन सुशांत की खुदकुशी ने बता दिया कि मन के अंधेरे अमावस की रात से भी ज्यादा गहरे होते हैं। सुशांत फिल्मी दुनिया में सफल भी थे और संभावनाशील भी। सुशांत का जाना सिर्फ एक अदाकार का जाना नहीं है, बल्कि उन संभावनाओं का चले जाना है जो सुशांत जैसे हीरो को देखकर नई पीढ़ी बुनती और बुनती है। 34 साल की उम्र चुनौतियों से लड़ने की उम्र होती है, संघर्ष करके जीतने की उम्र होती है। सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। मुस्तफा शेख। बहुत मुश्किल है लोगों का ये भरोसा भी कर पाना कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। क्या सुशांत सिंह डिप्रेशन में आकर उन्होंने ऐसा खौफनाक कदम उठाया? सुशांत के मन में भावनाओं का ऐसा कौन सा भूचाल था जिसने जिंदगी से नाता तोड़कर मौत को गले लगाने के लिए विवश कर दिया? सिनेमा जगत को आखिर ये किसकी नजर लग गई? पता नहीं किस अधूरेपन के मुकम्मल एहसास से भरे हुए थे सुशांत सिंह राजपूत। पता नहीं कामयाबी के पीछे कौन सा सदमा घर किए बैठा था। कोई कहता है कि लंबे समय से डिप्रेशन में थे, कोई कहता है अकेलापन उन्हें खाए जा रहा था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को जानने समझने वाले ये समझ नहीं पा रहे कि सुशांत किस बात को लेकर परेशान थे। ऐसा क्या था जो उन्हें खाए जा रहा था? ऐसा क्या था जिसे वो सह नहीं पा रहे थे? ऐसा क्या था जिसने मौत से लिपट जाने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया? आपको लोग समझाते हैं, आपको समझ नहीं आता है, और वो जो सिवियरिटी है वो कभी कभी इतनी ज्यादा सिवियर हो जाती है कि आपको इस तरह के अनफॉर्चुनेट स्टेप लेने के लिए मजबूर कर देता है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक्सट्रीम डिप्रेशन जो है वो कारण हो जाता है, और वही चीज वो जो व्यक्ति होता है वही समझ पाता है। बड़ी फिल्मी दुनिया में कोई एक कंधा ऐसा नहीं था जिस पर सिर रखकर सुशांत सिंह राजपूत अपना गम बांट लेते। क्या कोई एक हाथ नहीं था जिसे थाम कर वो अपनी परेशानियां कह लेते? क्या बाहर से चमचमाती हुई दिखने वाली सिनेमा की दुनिया इतनी बदरंग, इतनी बेनूर और इतनी बदसूरत है? सबके साथ ऐसा किया? मालूम नहीं कि किसकी नजर लग गई है फिल्मी दुनिया को। पिछले 3 महीने में फिल्मी समय ने फिल्मी दुनिया के ही सीने पर छींट दिया है लहू। अभी कितने रोज बीते जब सिनेमा के शलाका पुरुष ऋषि कपूर गुजरे थे।
उन्हें कैंसर की बीमारी अपने साथ ले गई थी। उससे एक दिन पहले ही तो आंखों से अदाकारी करने वाले इरफान भी काल के गाल में समा गए थे। चंद रोज पहले ही बासु चटर्जी को मौत अपने साथ ले गई थी। मगर इस बार सुशांत राजपूत जैसे जवां हीरो का जाना पहले से ज्यादा खुल रहा है। पहले से ज्यादा दर्द से दोहरी है सिनेमा की दुनिया। पहले से ज्यादा विस्तारित हो गया है शोक का आकाश। सुशांत सिंह राजपूत, ये तुमने क्या किया? मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। आज सभी की नजरें उदास है और नजारे गमजदा से। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पूरा बॉलीवुड इस वक्त गहरे सदमे में है। उनके साथ काम करने वाली को स्टार कियारा आडवाणी और अनुष्का शर्मा भी सन्न हैं। इरफान खान और ऋषि कपूर, उसके बाद सुशांत का अचानक चले जाना उन्हें बेहद परेशान कर रहा है। अदाकारी में ऐसा दम कि किरदार जिंदा हो उठता था। एक या दो नहीं, सुशांत ने करीब करीब जितने फिल्में की उनमें हर किरदार को जिया और अपनी अदाकारी से उनमें जान डाल दी। लेकिन खुद अपनी जिंदगी का दामन सुशांत इस कदर इतनी जल्दी छोड़ देंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। कि मौत के बाद बॉलीवुड गहरे सदमे में है। पहले इरफान, फिर ऋषि कपूर और अब सुशांत की अचानक मौत ने बॉलीवुड को झकझोर कर रख दिया है। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में सुशांत को याद करते हुए कहा, मेरे प्यारे सुशांत सिंह राजपूत, आखिर क्यों? अक्षय कुमार ने भी ट्वीट कर सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दी। अक्षय ने लिखा, सच कहूं तो इस खबर से मैं सन्न और निशब्द रह गया हूं। मुझे याद है जब मैं सुशांत सिंह राजपूत को छिछोरे में देख रहा था और मैंने अपने दोस्त साजिद से, जो इसका प्रोड्यूसर था, ये कहा था, मुझे फिल्म देखकर कितना मजा आया और काश मैं उसका हिस्सा होता। इतना टैलेंटेड एक्टर, भगवान उनके परिवार को शक्ति दे। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में थे और उनके साथ थी श्रद्धा कपूर। उनकी को स्टार कियारा आडवाणी ने भी सुशांत की मौत पर दुख जताया। कियारा ने लिखा, गहरे दुख में हूँ। सुशांत के परिवार के प्रति मेरी संवेदना। धोनी शूट के एक एक पल को याद कर संजो रही हूँ। यकीन नहीं होता इतनी जल्दी चले गए, दिल तोड़ दिया। फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में कियारा ने धोनी की पत्नी साक्षी का किरदार निभाया था। सुशांत की मौत की खबर सुनकर अजय देवगन भी सन्न रह गए। उन्होंने लिखा, सुशांत सिंह राजपूत के मौत की खबर सच में दुखद है। इतनी भारी क्षति, उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति गहरी संवेदना। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सुशांत ने फिल्म पीके में छोटी लेकिन यादगार भूमिका निभाई थी। स्टार अनुष्का शर्मा ने ट्वीट किया, सुशांत, इतने युवा और प्रतिभाशाली थे तुम, और इतनी जल्दी चले गए। मुझे दुख है और गुस्सा भी है कि हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत भी थी तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते थे। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। बॉलीवुड की हस्तियां सोशल मीडिया के जरिए सुशांत की मौत पर लगातार शोक जता रही हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रही हैं। सौरभ बख्तानिया, मुंबई, आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि इसी नवंबर में उनकी शादी होने वाली थी। सुशांत सिंह की नवंबर में होनी थी शादी। पारिवारिक सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। अब सवाल ये है कि शादी उनकी किससे हो रही थी, किस तरह की तैयारी थी और उसके ठीक पहले। नहीं, सब कुछ अच्छा है। सुशांत से बात हुई है और नवंबर में शादी भी करने वाला है। उसमें हम लोग चलेंगे वहाँ मुंबई। तो हम लोग को सब कुछ सब ठीक चल रहा है, कहीं कोई टेंशन वाली बात। अचानक से आज सुन रहे हैं ये बात, अब पता नहीं चल रहा है। भैया लोग गए हैं वहाँ मुंबई, वहाँ से आने के बाद पता चलता है कि क्या हुआ है।
ये भी पता चला है कि दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूर्णिया में होगी, इस तरह की कोई बात है? अब भैया वहाँ गए हैं, डेड बॉडी रिसीव करने के बाद डिसीजन लिया जाएगा क्या करना है। क्या किसी पर आरोप है क्या? नहीं, ऐसा कुछ हम लोगों को तो नहीं पता है। सुसाइड नोट वगैरह मिला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या नाम है? मेरा नाम है पन्ना कुमार सिंह। कौन है? हम कजन हैं। पन्ना सिंह जो सुशांत सिंह के चचेरे भाई, उन्होंने जानकारी दी है कि इसी साल नवंबर में उनकी शादी होने वाली थी। फिर इस तरह का कदम, वजह क्या है? हर किसी के जेहन में, मन में यही सवाल है। सीधे रुक कर लेते हैं पटना का। रोहित इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। बट कहा जा रहा है कि नवंबर में शादी होनी थी और उसकी तैयारियां पूरा परिवार कर रहा था। रोहित जी देखिए, बिल्कुल ये बात अब सामने आई है। पन्ना सिंह जो कि चचेरे भाई हैं सुशांत के और वो पूर्णिया में रहते हैं, उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं खुश था इस बात को लेकर कि नवंबर में सुशांत सिंह राजपूत की शादी होने वाली थी। यानी कि लड़की रिश्ता तय हो चुका था या नहीं हो चुका था, इसके बारे में तक खुलासा नहीं हुआ था कि कौन लड़की थी, लेकिन इतना वो लोग कह रहे हैं कि नवंबर में शादी होने वाली थी और इसको लेकर परिवार जो है वो गुपचुप तरीके से अंदर तैयारियां भी कर रहा था। और उन्होंने कहा है कि मुंबई में शादी होने वाली थी, इसीलिए पूरा परिवार जो बिहार में रहता है उन लोगों का मुंबई जाने का भी कार्यक्रम बना हुआ था नवंबर में। लेकिन इन सब के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो खबर आज आई है, कहीं ना कहीं परिवार को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया है, खासकर उस पिता के लिए, क्योंकि सुशांत सिंह की मां की मौत 2002 में ही हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं पिता ने ही उन्हें पाला है और पिता इस तरफ पूरी तरीके से टूट चुके हैं। उनके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। अब फिलहाल किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जो करीबी लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो केवल अंदर हैं और के सिंह जो कि पिता हैं उनके, वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार इस वक्त गमगीन है। और जो जानकारी मिल रही है कि कल सुबह 11 बजे सुशांत सिंह के पिता जो हैं वो मुंबई जाएंगे और जो जानकारी परिवार के सूत्र यही बता रहे हैं कि जो अंतिम संस्कार होगा वो मुंबई में ही किया जाएगा। तो इस तरह की जानकारी मिल रही है। चित्रा, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। नवंबर में शादी प्रस्तावित थी, हालांकि शादी किससे होनी थी परिवार ने ये ज्यादा तो नहीं बताया, लेकिन ये कहा है कि मुंबई में ही शादी होनी थी और उसकी तैयारी भी की जानी शुरू हो चुकी थी। जरा सोचिए सुशांत सिंह राजपूत के पिता के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रहा होगा। वो अकेले बैठे हुए हैं, हालांकि बहुत सारे रिश्तेदार इर्द गिर्द उनके साथ जरूर हैं, लेकिन एक जवान बेटे को इस तरह से खो देना, खुदकुशी जैसा कदम आखिर सुशांत ने क्यों उठाया जब करियर में बहुत कम वक्त में इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां लगातार उन्हें हाथ लग रही थी? क्या कोई पारिवारिक वजह थी? क्या पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा था, कुछ रिलेशनशिप? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये नई जानकारी निकल कर आई है कि उनकी शादी नवंबर में प्रस्तावित थी, लेकिन परिवार के लोगों ने ये नहीं कहा कि आखिर वो लड़की कौन थी। क्या वो मुंबई से ही थी? कम से कम मुंबई में अगर शादी होनी थी, जिससे इस बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाला कोई हो सकता है। रोहित, ये देखिए, इसको लेकर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं कि क्या जो शादी की बात सामने आ रही है, क्या वो किसी बॉलीवुड की अभिनेत्री से कोई शादी करना चाह रहे थे या कोई बॉलीवुड से कोई कनेक्टेड परिवार हो या उसकी किसी की बेटी से। इसके बारे में अभी खुल के कुछ सामने बातें नहीं आ रही है, केवल कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर परिवार वालों ने पुष्टि की है कि नवंबर। मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। अनुपम खेर ने एक वीडियो के जरिए याद किया है सुशांत सिंह राजपूत को। धोनी अनटोल्ड स्टोरी में उनके पिता की भूमिका अनुपम खेर की ओर से निभाई गई थी। सुनिए क्या कुछ कहा गया है अनुपम खेर की ओर से। कुछ जज्बातों को, कुछ दुखों को, कुछ हादसों को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने का मुझे जो दुख है उनका, तो मैं, इस खबर ने मेरी आत्मा को ठंडा कर दिया, आत्मा को निचोड़ दिया है। दिल तक तो बात पहुंचती है, लेकिन आत्मा तक जो है वो दहल गई है। ये वीडियो बनाते वक्त भी सोच रहा हूँ क्या बोलूं मैं, पर बोलने से कभी कभी, शेयर करने से कभी कभी नहीं, इस खबर पर तो शेयर करने से भी दुख कम नहीं हुआ। मैंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत के फादर का रोल किया था, और क्योंकि कहानी बाप बेटे की थी और इसलिए रिश्ता भी ऑफ द स्क्रीन
बाप बेटे जैसा ही हो गया था। कुछ लोग चले जाते हैं तो उसका सदमा बाद में लगता है, लेकिन वो चले क्यों गए इसका सदमा पहले लगता है। आई थिंक लोगों का एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का एक दूसरे का दुख पहचानना बहुत ज़रूरी है। लोगों के एक दूसरे की तकलीफ़ को जांचना या तकलीफ़ को महसूस करना बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में हम फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को आप सुन रहे थे। उन्होंने अपनी भावनाएं इन शब्दों के जरिए व्यक्त की हैं। छिछोरे फिल्म का डायलॉग जो सुशांत सिंह ने खुद बोला था कि दूसरों से हार कर लूजर कहलाने से ज्यादा बुरा होता है खुद से हार कर लूजर कहलाना, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।